और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाही ईदगाह से जुड़ी बड़ी खबर है। सर्वे को मंजूरी दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। ये एक बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई हैं और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई थी और सर्वे की मांग लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही थी। अपडेट इस वक्त ये है कि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। जो दलीलें बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से रखी जा रही हैं, अब उनमें कितनी सच्चाई है ये सर्वे के बाद साफ हो जाएगा। आज सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे को मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है। पहले ज्ञानवापी का सर्वे और अब यहाँ पर शाही ईदगाह के सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सर्वे को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हालांकि अभी डिटेल्स नहीं सामने आई है, लेकिन अपडेट इस वक्त यही है कि सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है और ये एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि यहाँ पर सर्वे हो, लेकिन यही वो सर्वे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अब हालांकि ये क्लियर अभी नहीं हो पाए कि सर्वे की शुरुआत कब से होगी। बाकायदा हो सकता है इसके लिए टीमों का गठन किया जाए और उसके बाद ही सर्वे यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन अपडेट इस वक्त यही है कि एक बड़ी खुशखबरी है हिंदू पक्ष के लिए। हिंदू पक्ष की तरफ से ही याचिका दाखिल की गई जिसमें सर्वे की मांग की गई और अब इस याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और सर्वे की मंजूरी दे दी है। हालांकि अब इसके बाद मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करे, लेकिन इस वक्त अपडेट यही है कि सर्वे को मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का अगला स्टेप क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुफरान, खबर मिल रही है सर्वे को मंजूरी मिल गई है हाईकोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन के जरिए सर्वे कराए जाने की जो मंजूरी है शाही ईदगाह परिसर की दे दी है। सीधे तौर पर हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमीशन यानी वकीलों का 3 वकीलों का जो पैनल है वो शाही ईदगाह परिसर की जांच करेगा। जांच के दरमियान जो चीजें निकल करके वहां सामने आती हैं उसके आधार पर उसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में कोर्ट जो है कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन हिंदू पक्ष के लिए, मंदिर पक्षकारों के लिए सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है, उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। हरिशंकर जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपके पास गुफरान लौट रही हूँ। हरिशंकर जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, कोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। हरिशंकर जी। जी हाँ, ये बहुत सुखद समाचार है। माननीय उच्च न्यायालय ने आज ये आदेश किया है कि ये सर्वे होगा, एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा और सर्वे, और इसकी मॉडलिटीज क्या हो ये 18 तारीख को बात होगी। और जो उनकी एप्लीकेशन थी कि पहले इसकी मेंटेबिलिटी तय की जाए सूट की, वो कोर्ट ने नहीं माना है, खारिज कर दिया है जी, और कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा जी। क्या अपॉइंट हो, किस तरह से अपॉइंट हो, कब सर्वे हो, कितने हो, ये सब बात पर 18 तारीख को बात होगी। यानी अब जो अगली बातचीत होनी है सर्वे को लेकर कि कब से सर्वे शुरू किया जाएगा या कितनी टाइमिंग होगी, वो सभी 18 तारीख को होगा। हरिशंकर जी। जी हाँ, जी वो 18 को पास होगी। जी सर, कितनी बड़ी जीत के तौर पर आप इसे देखते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई लोगों की तरफ से इसको लेकर भी लड़ी गई, याचिका करता आप भी हैं 7 लोगों में से, कितनी बड़ी जीत के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? सबसे पहला सूट हमारे ही है। ये सूट नंबर 1 है, सबसे पहले दाखिल हुआ था जी, और बाद में जो कुछ हुआ तो दाखिल हुआ, और ये बहुत बड़ा स्टेप है और ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर सर्वे हो जाएगा तो बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। और मुस्लिम पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता सर्वे हो। उन्हें जितना अपोज कर सकते थे, जितने इसके विरोध कर सकते किया, वो आज भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ। ओपन कोर्ट में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्वागत है, आइए, हम भी हैं, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, ये याचिका करता ही है 7 लोगों में, वकील हरिशंकर जैन भी हैं और दावा दरअसल ये किया गया है याचिका के जरिए, जो मांग की गई थी, सर्वे इसलिए चाहते हैं ये लोग क्योंकि इस तरह का दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे ही है और बहुत सारे संकेत है जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। महंत राजूदास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजूदास जी, सर्वे को मंजूरी मिल गई है शाही ईदगाह के कोर्ट की तरफ से, क्या कहेंगे आप? मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग शुरू से ये मांग कर रहे थे
कि ईसाई सर्वे हो जाएगा, जैसे काशी में आपने देखा है, अयोध्या में आपने देख लिया, उसी प्रकार से जब शाही ईदगाह की जब सर्वे हो जाएगा तो क्योंकि जो मंदिर है भगवान कृष्ण की वो वही ओरिजिनल मंदिर है, इस चीज को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। कोर्ट को साधुवाद है कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि सर्वे होना चाहिए। सर्वे होने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी प्रकार जिसको समस्या हो, आपत्ति हो, जो ये कहते नहीं ऐसा नहीं वैसा है, ये नहीं वो है, तो कम से कम उससे जो है तो मुकदमे में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े मान जी। और इस वक्त कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया का भी रुख कर लेते हैं। मथुरा से जी मीडिया संवाददाता कन्हैया, एक बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है, सर्वे को मंजूरी मिलना। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए। लगातार हिंदू पक्ष याचिका में मांग करता रहा था कि शाही ईदगाह का सर्वे हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि में जो भी निर्माण है, जिस तरीके के शाही ईदगाह को उन्होंने चिन्हित करके कहा कि अवैध तौर पर बनाई गई है, और कई याचिकाएं लगी जिसमें सर्वे की मांग की गई। मथुरा सिविल कोर्ट में एक याचिका लगी थी जिसमें मथुरा कोर्ट ने भी एक बार कोर्ट कमीशन नियुक्त कर